सो हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन with our guest, Dr. Avdesh Gupta. So in today's session, we are going to get information about engineering colleges, especially in NCR, where we'll get to know the different things like what are the courses offered at different colleges, उनकी फीस क्या है, एडमिशन किस तरह होगा, and what are the career options after doing the BTech program. सो ये सारी जानकारी हम लेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं आज, एंड ही इज डॉक्टर अवधेश गुप्ता फ्रॉम AKGEC इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। सो लेट्स कनेक्ट विथ आवर today's guest and we'll get all the information. Okay, so good evening डॉक्टर अवधेश गुप्ता जी। आई एम वेरी थैंकफुल गुड टू यू इवनिंग। कि आप जो है रेडी हुए अपना समय निकाल कर हमसे बात करने के लिए। और आज बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एंड ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को अपनी कि Dr. Abdesh Gupta, I have been knowing him for last, I think, more than 18 years. हम्म। और I met him at IFTM college. मेरा first, I joined as my lecturership job at IFTM in Moradabad. और I worked there for 2.5 years. वहाँ पर जो है मैंने बहुत कुछ सीखा इन academics, और इन्होंने मेरी हमेशा हेल्प करी। दैट टाइम वाज माय लर्निंग टाइम। और उसके बाद भी जब मैंने IFTM छोड़ा और जब मैं अलग अलग जगह गया जॉब करने के लिए, आई एम ऑलवेज इन कनेक्शन विद डॉक्टर अवधेश, और इन्होंने हमेशा से मेरी हेल्प की। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, आप अपने आप को पहले इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारी ऑडियंस समझ सके, मीन्स जान सके अबाउट योर प्रोफाइल एंड दैट दैट व्हाट आर योर एक्सपीरियंस। वैसे तो आपने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। लेकिन ये एक मंच है जहाँ पर हम लोग आपस में डिस्कस करें और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकते हैं। आपने बता ही दिया मेरे बारे में दैट आई एम डॉक्टर अवधेश गुप्ता वर्किंग इन अजय कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज। प्रायर टू अजय कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, आई वर्कड इन IMS इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर 10 years, and obviously we met in IFTM Moradabad. So I am in this profession I am in this profession since last 24 or 25 years. So AKTU के अंडर में ये मेरे लगभग लगभग 24 साल मेरे एक्सपीरियंस हो चुका है, और स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं कि वो किस तरह से एडमिशन लें, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है डिफरेंट कॉलेजेस का, ये यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल है, और किस तरह से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, अपने कैरियर अच्छा ग्रो कर सकते हैं, स्पेशली इन इंजीनियरिंग ब्रांचेस। सो और बताइए, और क्या पूछना चाहते हैं? यस यस यस, तो मैं तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि टू माय ऑडियंस दैट हाउ आई हैव प्लान दिस सेशन। जैसा कि हम्म। बीइंग इन एकेडमिक्स, भाई सबकी उम्मीद रहती है भाई जानने की, भाई भाई सर से पूछा जाए। Miss, अभी 12th एग्जाम भी हो गए हैं, तो मेनी ऑफ माई रिलेटिव्स, मैं नोन पर्सन, दे आर एक्चुअली कीप ऑन आस्किंग भाई कि क्या कोर्स कराया जाए बच्चे को, अभी कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्या क्या कैसे एडमिशन लेना है। कई सारी क्वेरीज होती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी, मतलब आई एम आउट ऑफ इंडिया फॉर लास्ट लास्ट 12 ईयर्स, मोर देन 12 ईयर्स आई एम आउट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे चेंज हो रहे हैं रिसेंटली। तो मैं, मेरे पास अच्छा एक काफी अच्छा नेटवर्क भी है इंडिया में। आई हैव अ गुड कनेक्शन विद एकेडमिक फ्रेटर्निटी इन इंडिया। तो मैं उनसे हमेशा से अब इन्फॉर्मेशन लेते रहता हूँ कि क्या चल रहा है। अभी जब बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं तो मैं सोचा था कि आपसे बात करूं और जानूं भाई कि क्या है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्या रैंकिंग है उनकी, कैसे एडमिशन होगा, कौन सी ब्रांच अच्छी होगी, है ना। तो व्हेन आई वाज लाइक थिंकिंग टू टॉक टू यू, तो मैंने प्लान कर लिया, सेशन ही प्लान कर लिया कि मैंने कहा कि चलो भाई आपसे परमिशन लेता हूँ और मैं अपने आप बिल्कुल कवर करूंगा, बिल्कुल। साथ साथ जो है अपने ऑडियंस को भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि भाई जिसकी भी इस तरह क्वेरी है तो वो भी जान जाएंगे। सो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट एंड थैंक यू। समय निकाला कि हम इस पर बात कर सके। तो सबसे पहले हम, क्योंकि आप एक ही जी से ही को से बिलोंग करते हैं, यू आर प्रेजेंटिंग AKGC, यू आर अ प्रोफेसर देयर। सो आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट आर द कोर्सेज आर ऑफर्ड एट AKGC। अजय कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली NCR का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। इट्स नेक ग्रेडिंग इज नेक A++। इट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली NCR और यूपी रीजन और इन दिस रीजन which the private institution which get a NAC A++. So in our institution there are several branches of BTech engineering program, that is 12 branches we are offering. Along with these 12 branches of BTech degree program, we are offering MCA and MBA also.
These 12 branches are in computer science and engineering, computer science and information technology, and also we have different two branches, specialized branches, that is computer science and engineering with artificial intelligence and machine learning, and computer science and engineering with data science. Along with that, we have some core branches also: mechanical engineering, electronics engineering, electrical and civil branches. So these are all branches we have in our Ajay Kumar Engineering College. So student can get admission in these courses. One more thing is that in our college, or in some colleges of Delhi NCR or in UP region, that we are offering computer science and engineering with Hindi subject, Hindi regional language. Because हम्म in NEP, or the government want that in NEP or in other process, that the student get the information that they can study in regional languages also. So in India, different states, several states are started their programs, BTech program or other program in regional languages also. So we have in our institutions computer science and engineering in Hindi branches also. So we are offering these courses. What else, sir? यस यस यस। तो जैसे आपने बात की कि एनईपी को भी जो है एकेजीसी काफी कुछ फॉलो कर रहा है, Hmm. और मैं मतलब एक्चुअली आई एम रियली हैप्पी दैट कि आफ्टर 34 इयर्स की एनईपी 2020 आया। और अगर इसको देखें तो काफी अच्छे अच्छे चेंजेस इसमें दिखते हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल ब्रिंग इट विल चेंज द शेप टू अ न्यू इंडिया। जैसे कि पहले अब 10+2 था, अब हमारा एनईपी प्रोग्राम आई थिंक इट इज लाइक 5+3+3 4 सिस्टम हो गया है। जैसे अगर Hmm. हम बात करें, हमारा उज्बेकिस्तान में भी 4+5+2 सिस्टम होता है। तो एनईपी, इफ यू गो थ्रू इट, आई थिंक बहुत ही फाइन तरीके से इसको प्लान एंड डिजाइन किया गया है, एंड आई थिंक इट कैटर्स एंड इट इज प्लान सच अ वे दैट इट कैन नर्चर द यंग माइंड, एंड इट विल जस्ट मेक द अवर यूथ कैपेबल टू मीट द करेंट डिमांड्स। इसमें जो है एक जो अच्छी बात लगी मुझे एनईपी में जो प्रपोजल है कि अब बच्चे को जो है अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेंगे। नाउ देयर विल बी अ Hmm. प्रोविजन ऑफ कॉमन एंट्रेंस, एंड दैट इज कंडक्टेड बाय अ कॉमन एजेंसी। आई थिंक एनटीए इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इज एक्चुअली कंडक्टिंग ऑल द एग्जाम फॉर ऑल द टेक्निकल कॉलेजेस। तो ये क्या अभी मतलब हो रहा है, मतलब कि अगर बच्चे को एडमिशन लेना है तो वो एक एग्जाम देगा, या उसको अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग एग्जाम देना पड़ रहा है? इंजीनियरिंग के लिए हमारे यहाँ चलता है जेई, IIT जेई मेंस। तो अगर बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस का एग्जाम दिया है, तो बच्चा किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसके अलावा NIT, ट्रिपल IIT, इन सभी में एडमिशन ले सकता है। तो सिर्फ एक ही एग्जाम देना है उसे। उस एग्जाम के बेसिस पर, उसमें जो भी रैंक आई होगी उसके बेसिस पर बच्चे को कहीं भी एडमिशन ले सकता है। ये टेस्ट साल में 2 बार होता है। एक फरवरी के मंथ में होता है और एक होता है अप्रैल के मंथ में। अगर बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा है, जो एक कट ऑफ आती है, उसके बाद उसे जेई एडवांस देना होगा। उस जेई हम्म एडवांस के बेसिस पर उसको IIT में सिलेक्शन हो, डिफरेंट IITs में ले सकता है। बट जेई मेंस के थ्रू सारे जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह। इसके अलावा और एक और चीज और है जो अभी स्टार्ट किया है उन्होंने: CUET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन हम्म। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर CUET दिया है तो इसके थ्रू जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसमें भी एडमिशन ले सकता है बच्चा। तो यहाँ पर दो तरह के एग्जाम है: जेई मेंस और CUET। ओके, तो अगर हम बात करें जैसे जो एनसीआर में कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जो बड़े हमेशा से रैंकिंग में रहते हैं, एकेजी इज वन ऑफ देम। बाकी जो मेरे को ध्यान है, एबीएस है, केआईटी है, और इस तरह से आईएमएस है, राइट, जीएल बजाज है। ये सारे जो कॉलेजेस हैं, तो इनमें एडमिशन के लिए मतलब स्टूडेंट हैज टू अपियर फॉर JEE, दैट इज ओनली द रिक्वायरमेंट, और सीयूईटी की जरूरत नहीं है उसको, कि या ये CUET यूपीटी। की सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस बस। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ जेई रैंक जो है वो उसको एडमिशन मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम ये जानना चाहें कि जैसे अगर हम बात करें एकेजीसी कॉलेज की, एक बच्चा जो है हम्म। वो अपियर हुआ इन जेई एग्जाम, और उसकी क्या रैंक आ जाए कि ही इज एबल टू गेट एडमिशन इन योर कॉलेज एकेजीसी? That depend on the question paper. That depend, its criteria change year to year. If we are talking about the year of 2023, अगर लास्ट ईयर की बात करें, तो हमारी जो रैंकिंग स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, वो अप्रोक्सीमेटली 25,000। जो मिनिमम सबसे कम रैंक का बच्चा था वो 25,000 के अप्रोक्सीमेटली था। और अगर मैक्सिमम बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड ब्रांचेस में
रैंक गई थी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि 25 से 3 लाख तक हमारे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सेम क्राइटेरिया रहता है कि अगर बच्चों को एडमिशन चाहिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, जो नैक की ए ग्रेडिंग, ए प्लस ग्रेडिंग और ए प्लस प्लस ग्रेडिंग वाले कॉलेजेस हैं, जिसमें आपका एकेजीसी हो गया, काइट हो गया, एबीएस ईसी हो गया, जेएसएस हो गया, जीएल बजाज हो गया, गलगोटिया हो गया, इन कॉलेजेस में इन्हीं रैंक के बीच में इन्हीं में बच्चों को ब्रांचेस मिलती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ सीएसई ब्रांच में लेना है एडमिशन, तो एकेजी में ये रैंकिंग 67,000 पे क्लोज हो गई थी। 67,000 से ऊपर सीएसई ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल सकता। उसके बाद उसे लेना है तो उसे अलाइड ब्रांचेस में, जैसे सीएसई एआईएमएल, सीएसई डाटा साइंस या आईटी ब्रांच है, इनमें एडमिशन मिलेगा। सेम इसी तरह से कंसेप्ट चलता है कि अगर उसे एडमिशन लेना है काइट में, तो वहां पर इसी तरह के हैं। तो एक ओवरऑल अगर हम एक जनरल माने तो 25,000 से 3 लाख के बीच में एडमिशन हो जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड ब्रांचेस की। अगर हम बात करें कि क्योंकि आज के टाइम में ट्रेंड ही सीएसई का चल रहा है, सब बच्चों को सीएस चाहिए। अगर हम बात एग्जैक्टली। करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इनकी रेंज ऑब्वियस सी बात है कि जब सीएस की सीट फुल हो जाती है तो उसके बाद ही सीट इनकी स्टार्ट होती है। तो इनकी रेंज स्टार्ट होती है अप्रोक्सीमेटली, अभी कह सकते हैं लगभग लगभग 2 लाख मिनिमम रैंकिंग है, कि जिनकी रैंकिंग 2 लाख के लगभग है, तो वहां से ईसी ब्रांच की सीट भरनी शुरू हो जाती है। और लगभग लगभग 3.5 लाख तक ये सारी सारी सीट फिल हो जाती है। इससे ऊपर एक ही की सीट तो नहीं जाती, और जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनकी सीट नहीं जाती। हाँ, इसके बाद जैसे और कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है दिल्ली एनसीआर में, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बेकार इंस्टीट्यूशन है या उनमें एडमिशन नहीं होता या उनमें टीचिंग फैसिलिटी नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ऐसा नहीं है। एक रैंक होती है कि बच्चे का प्लेसमेंट कहाँ से अच्छा हो रहा है, तो उसके बेसिस पर नैक ग्रेडिंग देता है या कॉलेज की रैंकिंग बनती है। तो कुछ कॉलेज अच्छे हैं, अच्छा प्लेसमेंट होता है, कुछ कॉलेज में प्लेसमेंट कम होता है। तो जिनमें प्लेसमेंट कम भी है, कम से मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका प्लेसमेंट बेकार है, 60% बिलो है, प्लेसमेंट उनका भी अच्छा प्लेसमेंट है, बट फिर भी कॉलेज की रैंकिंग अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से और जो कॉलेजेस हैं, जैसे बात होगी हाईटेक हो गया, आईटीएस हो गया, एक आरके जीआईटी हो गया, यहाँ पर जब इनकी सीट बच्चों को नहीं मिला, उसकी 80,000 रैंक है, अब सीएससी नहीं मिला, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो ट्राई करेगा आरके जीआईटी में, ट्राई करेगा आईएमएस में, तो उनको वहां पे एडमिशन मिल सकता है। तो अलग अलग ओके कॉलेज ओके। की अलग अलग रैंक। ओके ओके, तो काफी अच्छा आपने पूरा डिटेलिंग कर दी इसकी। तो मैं जो समझ पाया उसमें आपने कहा कि अगर जो आपका कोर ब्रांच है, जैसे आजकल जैसे जानते हैं कि ऑल वांट्स टू डू सीएससी एंड आईटी डोमेन, तो अगर जैसे सीएससी में कोई एडमिशन चाहता है तो उसको 25,000 से 60,000 तक वो मान सकता है कि भी हमको मिल सकता है। आफ्टर दैट इट ऑल हाँ। डिपेंड्स कि रैंकिंग किस तरह जा रही है। हम्म। दिस इज व्हाट यू सेड, राइट? ओके। अच्छा, एक तो आपने बताया कि भाई टू गेट एडमिशन इन द एकेजीसी और लाइक अदर कॉलेजेस इन एनसीआर, लाइक भाई सो दे मस्ट हैव अ दिस रैंक। इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया है कि मान लीजिए स्टूडेंट जो अपियर नहीं हुआ जेई में बट ही इज हैविंग अ वेरी गुड परसेंटेज इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, लेट्स से यस यस यस। 99%, तो वो कोई क्राइटेरिया है There क्या are, डायरेक्ट? yes, there are 15% management seat. All the institution can take admission, 15% admission through डायरेक्ट एडमिशन। वो मैनेजमेंट सीट होती है या डायरेक्ट एडमिशन कह सकें। लेकिन उसमें भी जब बच्चे आते हैं ना हमारे पास, तो बच्चों को पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन सभी कॉलेज यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चे के हम मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट करते हैं, उसके हिसाब से उनको ब्रांच अलॉट करते हैं, तो 15% में हम ले सकते हैं। उसके लिए भी जैसे एकेजी के अगर बारे में बात करें, तो लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड ब्रांचेस में 98% पर सीट फिनिश हो गई थी, क्योंकि आजकल अगर सीबीएसई की बात करेंगे तो 99% रैली वगैरह सभी के आ ही जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या ओके। मैकेनिकल की बात करेंगे तो उसमें एडमिशन हो जाते हैं, 80% तक उसमें भी एडमिशन हो जाते हैं। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हमारे कॉलेज में 80% तक एडमिशन हो जाते हैं। Okay, okay. So those students like those were like very bright, scoring 99% and also having a good rank in JEE. तो कुछ उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी है, कुछ कोई ऐसा बच्चा है जो फाइनेंशियली नॉट एबल टू पे द नहीं, फीस, तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से तो कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं दी जा सकती, बट गवर्नमेंट की तरफ से देयर आर सेवरल स्कीम्स आर देयर। एआईसीटी की तरफ से स्कीम्स है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है। उन स्कीम्स में बच्चे अपने आप से अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो स्कॉलरशिप का पैसा आता है वो बच्चे के अकाउंट में ही जाता है। बट बच्चे को कॉलेज की फीस पहले पे करनी पड़ेगी। कॉलेज की तरफ से कोई स्कॉलरशिप नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर पेरेंट्स का इनकम ऐसी कम है और इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनका फीस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके ओके बट ओके स्कॉलरशिप जैसी कोई चीज कॉलेज, कोई भी कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता। ओके ओके। एंड ऑल्सो जब एनईपी में जो एक प्रपोजल था दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, कि अभी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है उन्होंने प्रोग्राम में कि मान लीजिए बच्चा जो है 1 साल पढ़ेगा हिल गेट सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ेगा डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ेगा डिग्री मिल जाएगी,
4 साल पढ़ेगा तो डिग्री बाय रिसर्च मिल जाएगी। तो ये अभी इम्प्लीमेंट हो गया है कॉलेजेस में, या स्टिल इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड? Still, it is not implemented yet in AKTU, but it is implemented in some government institutions. दैट इज इन आईआईटी वगैरह की बात करें तो वहां पर ये इम्प्लीमेंट हो गया, बट AKTU में अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। बट हाँ, एनईपी स्लाइटली स्लाइटली थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। जैसे उन्होंने मेजर और माइनर कोर्सेज ये इस साल से लॉन्च किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और अलाइड ब्रांचेस से अगर वो बीटेक कर रहा है, तो उसको वो मेजर डिग्री ले सकता है साइबर सिक्योरिटी में। ये स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। इसके अलावा अगर बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा है, तो उसके मेजर उसी तरह से अलग अलग कोर्सेज में हो सकता है। माइनर कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं कि कंप्यूटर साइंस का बच्चा माइनर डिग्री लेना चाहे तो उसके माइनर डिग्री दूसरी ब्रांच में लेगा। इसी तरह से दूसरी ब्रांच वाले सीएससी ब्रांच वाला ऑप्ट कर सकते हैं। तो मेजर माइनर का कंसेप्ट इस साल से शुरू हुआ है। इसके लिए ही हैज टू कंप्लीट 20 क्रेडिट, ओके 20 क्रेडिट इन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। तो अभी इस साल से शुरू हुआ है, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर से उन्होंने एकेटीयू ने स्टार्ट किया है। तो उसको 5 कोर्सेज करने हैं। अगर 5 कोर्स कर लेता है बच्चा, तो उसको मेजर या माइनर डिग्री प्रोग्राम उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ओके ओके। तो मतलब अभी जो है, not only AKGC college but other colleges are also not fully implementing this option of flexibility of kind of quitting in first, second, third, fourth year. Maybe in the coming years वो implement हो पाएगा, अभी presently नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, अभी हम्म इसलिए क्योंकि अभी एनईपी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। जब इम्प्लीमेंटेशन एक ग्राउंड लेवल पर होगा, स्कूल लेवल पर होगा, स्कूल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, बट धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका। कुछ यूनिवर्सिटीज ने, आईआईटी ने इस तरह का स्टार्ट कर दिया है। बट उसमें अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चा कभी भी एग्जिट ले सकता है। एग्जिट हम्म लेने के बाद बच्चा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकता है। तो वो अभी इस तरह का भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, क्योंकि माइग्रेशन वगैरह, उनका सॉफ्टवेयर अपडेशन, बहुत सारे हर्डल्स हैं इस तरह की। वो अभी हम्म। चीज अभी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है अभी। यस यस, बट आई बिलीव अगर ये हो जाएगा तो इट विल वेरी गुड फॉर फॉर एवरीवन, लाइक मतलब स्टूडेंट्स को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो एज पर हिज लाइक कन्वीनियंस ही कैन कंटिन्यू स्टडीज। और अगर उसको नहीं कर पा रहा है तो बीच में स्किप करके कुछ जॉब करके वापस भी आ सकता है। So I बिल्कुल believe बिल्कुल। maybe in coming years it will be implemented. Okay, तो इवन ट्रिपल आईटी ने तो ये भी शुरू किया है कि अगर बच्चा चाहे तो उसका 160 क्रेडिट उसे पूरे करने 4 ईयर में। अगर हम्म, बच्चा चाहे तो उस क्रेडिट को मतलब 3 साल में अगर पूरे कर सकता है तो कर ले 3 साल में, लास्ट ईयर वो अपना प्रोजेक्ट करे। ये ट्रिपल आईटी ने शुरू किया है ये भी। तो ट्रिपल आईटी में ओके ये ओके। प्रोसेस है। अच्छा, क्रेडिट सिस्टम की आप जब बात करें तो मेरे को चीज ध्यान आई। आई थिंक एनईपी ने ये प्रपोज किया था कि हम कुछ नेशनल एकेडमिक बैंक क्रेडिट क्रेडिट बैंक कुछ लाएंगे। आई थिंक इट इज समथिंग रिलेटेड एबीसी टू एबीसी ब्लॉकचेन। यस यस, एबीसी जैसा कि एबीसी हमारे एबीसी है। जैसे जो है मैं समझता हूँ इंडिया ने तो बहुत तगड़ी तरह से ब्लॉकचेन का यूज किया है, एंड मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लाइक ऑलरेडी हम्म। यूजिंग ब्लॉकचेन। आई थिंक सीबीएसई ऑलरेडी अडॉप्टेड द ब्लॉकचेन, तो उनके सारे क्रेडिट्स ऑलरेडी देयर है। तो आई थिंक ये भी कुछ इस तरह का ही है कि ना नाउ अंडर दिस प्रोग्राम जो भी बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है, जो क्रेडिट्स एक्वायर कर रहा है, जो अटेन कर रहा है, दैट विल बी इन सम ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम। और नाउ ही इज नो नीड टू लाइक इफ ही वांट टू स्विच टू अदर यूनिवर्सिटी, दैट विल बी ट्रांसफर्ड। इफ ही वांट टू get the credit which is earned in other college, that can be shared with the new college Yes, that yes, he is this going. has been already has been It's already started in been done. India. Mm-hmm. Yes, this is ABC, Academic Bank of Credit. Each and Yes, yes, every yes. institution in India has adopted this feature. सभी जगह चल गया है, इवन फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स ये है। सभी बच्चों का 10th में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो एबीसी में उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके क्रेडिट वहां पर आएंगे। तो उसका बेनिफिट यही है जो आपने बताया कि बच्चे ने जितना क्रेडिट अर्न कर लिया वो उसके पास रहे। अगर बच्चा Mm. उसे किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में, दूसरे कॉलेज में कंटिन्यू करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन अभी एबीसी तो बन गया, लेकिन Mm. एबीसी के बाद ये जो पॉलिसी है ना कि एक इंस्टीट्यूशन छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूशन से कंटिन्यू करेगा, इसमें भी Mm-hmm. टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, अभी ये जो है पूरी तरह से मतलब bend नहीं हुआ है, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन दिस। हम्म। ओके ओके ओके। दूसरा मैं आपका पूछना चाहूंगा कि जो एकेजीसी में व्हाट अबाउट द जॉब प्लेसमेंट थिंग्स, लाइक व्हाट आर द काइंड ऑफ अगर प्रोविजन प्लेसमेंट की है बात करें स्टूडेंट्स तो के लिए? आशीष सर, ये तो आप भी जानते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे के लिए कॉलेज मैटर नहीं करता। उसकी अपनी पढ़ाई है, वो किसी भी कॉलेज में पढ़ेगा उसको जॉब लग फुल्ली जाएगी। एग्री ये तो विद यू, फुल्ली एग्री सिर्फ विद यू। ये तो सिर्फ ये है कि हाँ किसी कॉलेज में कंपनी अच्छी आती है। तो बिल्कुल ये डिपेंड करता है उसके प्लेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि प्लेसमेंट ऑफिसर्स कैसे हैं। ये आज हमारे पास प्लेसमेंट ऑफिसर अच्छे हैं, कल खराब हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो प्लेसमेंट ऑफिसर्स अच्छे रखते हैं। तो यस, एक ही जी का जो अपना पास्ट फीडबैक रहा है,
वो अप्रोक्सीमेटली 80% प्लेसमेंट देता है, और एक अच्छी कंपनी के साथ प्लेसमेंट देता है। बच्चों का पैकेज 1.5 करोड़ तक भी पैकेज गया है बच्चों का। लास्ट ओह, ईयर दैट्स की बात करें, फैंटास्टिक। लास्ट ईयर पैकेज कोरोना के बाद से तो इतना प्लेसमेंट इतना हाई हुआ है, और इतना अच्छा पैकेज मिला है बच्चों को। माइक्रोसॉफ्ट गए, नासा गए, पता नहीं कहाँ कहाँ बच्चे गए हैं। बहुत अच्छा नाम किया है बच्चों ने एकेजी का, तभी इसी वजह से एकेजी की जो नेक की ग्रेडिंग है वो A++ है। A++ ओके। ग्रेडिंग लाने का मतलब ये समझ रहे हो कि हम 90% हमने सारी चीजें फॉलो की है जो इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंगली हैं, जो सारे के सारे गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करती है, हमने वो सारी चीजें फुलफिल की। इंटरेस्टिंग। मुझे ध्यान है जब आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, तब 98 में आई थिंक ये कॉलेज खुला था। और देन आई हैव हम्म। वी हैव लाइक विटनेस कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स लाइक अमंग द वेरी टॉप कॉलेजेस। एंड आई, if I'm not wrong, for the last 10-15 years, it is still like ranking in first top 5 colleges, right? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एकेजी स्टार्टिंग से अच्छे कॉलेजेस में रहा है, लेकिन ऐसा हम्म। नहीं कि एकेजी नंबर 1 रहा है। एकेजी हम्म। अच्छे कॉलेजेस Yes. में शामिल रहा है। एकेजी के साथ साथ पैरेलल में तो अच्छे कॉलेजेस, काइट भी है, आईएमएस भी किसी टाइम में बहुत अच्छा कॉलेज हुआ करता था, एबीएस भी अच्छा कॉलेज है, जीएल बजाज भी अच्छा कॉलेज है। लेकिन हाँ, एकेजी ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, और वो स्टैंडर्ड आज तक कायम है, वो स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गया है कभी। ये एक खासियत है एकेजी। So is there also some magic behind this to keeping any institute constantly in the top positions? बिल्कुल है। एक मैजिक है इसका। मैजिक ये है कि हर इंस्टीट्यूशन में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो वही रहता है तो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी सेम रहती है। तो इस इंस्टीट्यूशन की खास बात ये है, डॉक्टर R K अग्रवाल जो आज के टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं, ये इन्होंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था 2004 में। तो ये यहाँ का मैजिक है कि 2004 से स्टिल वो अभी भी यहीं पर हैं, और वो कॉलेज को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। कोई भी पॉलिसी चेंज, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर हैं, वही अपने हिसाब से इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, डायरेक्टर ने ज्वाइन किया 3 साल के लिए, वो चला गया, दूसरा डायरेक्टर आया, तो उसने अपने हिसाब से पॉलिसी चेंज कर ली। अब उसमें फैकल्टी मेंबर भी छोड़कर जाते हैं, बच्चों को भी परेशानी होती है। तो ये बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं, एक ही चीज में ये चीज नहीं। Yes, yes, yes. मतलब जो है इसका कोड निकल गया है, गुड लीडर्स विद अ गुड टीम विल डेफिनेटली बिल्कुल, और पूरा मेंटेन, डिसिप्लिन किसी में चीज को बच्चों मेंटेन का कर सकती है फॉर डिसिप्लिन। अ लॉन्ग ड्यूरेशन। बिल्कुल, बच्चों का डिसिप्लिन, फैकल्टी का डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में नंबर 1 है एक ही चीज। आई ट्रूली एग्री। एंड अच्छा, मैं आपकी और एक राय जानना चाहूंगा कि अभी नाउ डेज दिस एआई इज इवॉल्विंग वेरी मच। और कुछ जैसे मतलब इट इज व्हाट यू ट्रीट लाइक दिस, इट इज लाइक अ general development at every year the things are happening developing. I mean, it's a kind of scary scenario where the student or everyone has to worry about the future job market. What do you think about this? अच्छा आशीष, ये सोचिए, देख, कंप्यूटर बहुत समय पहले से, 25 साल से पहले से कंप्यूटर चल रहा है धीरे धीरे। क्या आज के टाइम में कंप्यूटर के पिछले 25 साल में जॉब कम हुई है? नहीं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एआई आने के बाद जॉब कम हो जाएंगी? उस एआई में भी तो फर्दर चेंजेस होंगे, अपडेशन आएंगे, कौन करेगा वो? हम ही जैसे लोग इंजीनियर ही तो करेंगे, बच्चे ही तो करेंगे आज की जनरेशन। और दूसरी चीज, उस एआई से काम कैसे कराना है, उसको इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रहे हैं, वो भी तो सीखना है। आज के टाइम में आप देखो, चैट जीपीटी आ गया, मान लिया एआई का आ गया, बट आज के टाइम में कितने लोग उस चैट जीपीटी का यूज कर पाते हैं? बहुत कम। क्योंकि चैट जीपीटी को सीखना भी एक बहुत बड़ी चीज है कि कैसे उससे सीखकर अपना काम निकलवाए। आपने छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया, चैट जीपीटी उसका एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे देगा, वो तो गूगल भी दे देता है। अब गूगल तो बहुत पहले से था। तो ऐसा थोड़ी है कि चैट जीपीटी या एआई आने से हमारी जॉब मार्केट कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसके आने राइट, से तो राइट, राइट। और अच्छे अच्छे चांसेस आगे बढ़ जाएंगे। यस, यस, आई टू बिलीव कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो it brings with lot of opportunities as well. The only thing required is we need to be get updated with the technology and must know how to make use of this technology. अच्छा, एक चीज और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 3-4 years कि हम लोग जो है मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब ऑनलाइन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और नाउ इट आल्सो ब्रिंग अ काइंड ऑफ चैलेंज। अभी जैसे आपको एक टॉपिक की बात करो, और वो टॉपिक अगर सर्च करते हैं हम नेट पर या यूट्यूब पर, तो उसके 100 लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं। So it is very difficult for any professor or teacher to get to keep engaged in the classroom. हम लोगों के समय क्या था कि भाई जो सोर्स था हमारे पास लर्निंग का, दैट इज अवर प्रोफेसर एंड द बुक। So means if we want the interactive learning, we have to attend the class so that we can get to know all the answers of the queries. और बुक से हम पढ़ते ही थे। अभी तो अब तो एक सागर है भाई। That is also good, but it is also very challenging for a teacher to keep all the student engaged.
डू यू रियलाइज दिस थिंग, और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अगर इस बारे में मेरी ओपिनियन कहेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट है। ऑनलाइन है, सही चीजें हैं, बट ऑनलाइन अगर हम ये कहें कि हम बच्चों को ऑनलाइन लाइव एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चे का वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता जो लाइव क्लासेस में, लाइव के अंदर से फिजिकल क्लासेस में आई कांटेक्ट से एक कंसंट्रेशन बनता है। लेकिन हाँ, अगर बच्चों को या हमें भी कभी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास मीडियम बहुत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, वो अपडेशन के लिए ये चीज जरूरी है। अलग अलग पर्सन का माइंड अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। अगर हम ये चीजें देखेंगे आईआईटी के प्रोफेसर से कि हमें कोई चीज सीखनी है तो पहले हमें आईआईटी जाना पड़ेगा। आज के टाइम में आईआईटी के प्रोफेसर के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, हम उनको पढ़कर, देखकर, सीखकर बहुत कुछ अच्छा एक सीख ले सकते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं आईआईटी के प्रोफेसर। लेकिन अगर हम ये कहें कि कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए एक यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन एजुकेशन पर, तो नहीं, वो एक सही मीडियम नहीं है। फिजिकल क्लासेस तो चाहिए, बच्चों को कॉलेज जाना, बच्चों को एटमोसफेयर भी तो चाहिए ना, अपने साथ 10 बच्चों के साथ बैठकर पढ़े, 60 बच्चों की क्लास हो, सामने टीचर पढ़ा रहा, वो भी तो एटमोसफेयर चाहिए ना। लेकिन उसके बाद बच्चों को छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यस, एक यूट्यूब एक बहुत अच्छा मीडियम है, क्लासेस होनी चाहिए ऑनलाइन, वो भी जरूरी है। बट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, दैट इज नॉट ट्रू। यस फिजिकल यस, आई टू, एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। मैं एग्री करता हूँ आपसे। और वो तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि फॉर अ ओवरऑल डेवलपमेंट द स्टूडेंट मस्ट एंगेज इन अ क्लासरूम टीचिंग, बिकॉज उसका पूरा एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट होता है। ही यूज टू नो नॉट ओनली नॉलेज, बट उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, दैट ओनली कम्स व्हेन ही एन एक्सपोजर ऑफ इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल, दैट इज ओनली पॉसिबल इन द क्लासरूम टीचिंग। लेकिन मैं एक बात और भी मानता हूँ कि इस तरह के माहौल में, now teaching is not to be like means a teacher cannot taught like just in a traditional way. He must be innovative. He must be come up with some new ideas, some more techniques where he must be able to engage the तो classroom, the इसीलिए तो student. इसीलिए तो ये चीज अच्छी है कि यूट्यूब से हम Hmm. भी नई नई चीजें, आईआईटी के प्रोफेसर कैसे पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चे को Hmm. वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। बच्चे भी ये देखेगा कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी चीज मिल रही है, बच्चा वहां से भी सीख सके। तो वो चीज उन चीजों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि Yes, yes, टीचर भी yes. अपने आप को अपडेट रखेगा, बच्चा भी अपडेट रखेगा। यस, यू आर राइट, आई फुल्ली एग्री दैट ये जो हमारा अभी चल रहा है जनरेशन, और जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो बहुत हेल्प कर रहा है हमको लर्न करने के लिए। बट द एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहेगा कि हमको हमेशा से इनोवेटिव आइडियाज हमेशा से हम उसको ऐड ऑन करें, ताकि हमारी क्लास एंगेज रहे एंड दे डोंट लॉस देयर इंटरेस्ट इन कमिंग टू क्लासेस। बहुत बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। बहुत सारी जानकारी मुझे मिल गई है आपसे, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी जानकारी मिल गई है। तो if you still feel that I have missed any question which may be important to any student or to parent, आप वो शेयर कर सकते हैं। और also I want some message from your side to give to our student or to audience. यस, देयर इज अ वन मैसेज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि भीड़ चाल में मत चलो। आप पहले अपने आप को पहचानो कि आपको क्या करना है। सभी ने, अगर मेरे दोस्त ने अगर ये वाली ब्रांच ली, उसने अगर बीटेक प्रोग्राम किया, तो मेरे को भी उसके साथ जाना नहीं। आप अपने आप को पहचानो, आप क्या करना चाहते हो। आप अपने आप को पहचान तभी आप कुछ कर पाओगे। जैसे अगर मेरे दोस्त ने सीएस लिया तो मेरे को भी सीएस लेना है। मेरे दोस्त की परसेंटेज है 60%, उसको सीएस मिल गई, मेरी 90% है, तो मेरे को भी सीएस चाहिए। अरे भाई, आपको दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, कोई दूसरी ब्रांच मिल सकती है। आप अलग अलग तरीके से अपने लिए सोचो। आप उनके साथ मत चलो जो आपको फ्रेंड्स हैं कि फ्रेंड्स ने क्या किया आप भी वैसे ही करोगे। फ्रेंड्स ने जो किया हो सकता है आप उससे अच्छा कर जाओ, ये भी हो सकता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि भीड़ चाल में मत जाओ कि भीड़ क्या कर रही है। आप अगर अपने को पहचान के करोगे, जैसे मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आज के टाइम में सबको सीएस ब्रांच चाहिए। हमारे कॉलेज में या सभी कॉलेज में बच्चे आते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं कि मेरे को सीएस ब्रांच चाहिए, सर सीएस ब्रांच मिल जाएगी। रैंक देखते हैं उसकी 5 लाख रैंक है जेई मेंस में। हमने कहा कि अच्छा अपना रिजल्ट दिखाओ। रिजल्ट में पता लगा उसके 60% है। दूसरा बच्चा कहता है कि सर मेरे को मिल जाएगी सीएस ब्रांच, उस बच्चे का रैंक देखिए तो 1 लाख है, मार्कशीट देखिए तो पता लगा उसके 98% है। तो अब उसी को तो सीएस मिल जाएगी, बट दूसरे बच्चे को सीएस नहीं मिली। अब वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा उस कॉलेज में एडमिशन लेने की बजाय एक छोटे से कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेता है सीएस ब्रांच में। अब उस कॉलेज में ऑब्वियस सी बात है, जब अच्छा कॉलेज नहीं है और उसको इतनी कम रैंक में एडमिशन मिल गया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके एजुकेशन लेवल में डिफरेंस रहेगा। वो उतना अच्छा शायद ना पढ़ पाए, शायद उसके लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे जो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं लैग करेगा। बेटर क्या होगा, अगर अच्छे कॉलेज में उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी मिल रही है, अच्छे कॉलेज में उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, तो वो ले ले, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अच्छे कॉलेज की तरफ जाओ, ना कि ब्रांच के पीछे। तो ये मेरा एक बच्चों के लिए मैसेज है। चूज द Yes, very, राइट कॉलेज एंड द गुड कॉलेज, नॉट द ब्रांच।
वेरी ट्रू। और मैं भी इसको बहुत स्ट्रिक्टली मानता हूँ कि भाई आपको ब्लाइंडली सबको फॉलो नहीं करना है। आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई योर एबिलिटीज, एंड देन फॉलो दैट थिंग। दैट विल गिव यू द गुड करियर, एंड above all the most satisfaction. You will be like more satisfied in your life when you do the job as per your interest. So बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और आई थिंक वी हैव शेयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस सेशन। तो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो यूल बी एग्री ऑन बिल्कुल ज्वाइनिंग सर, विद। हमेशा एग्री हैं आपसे बात करने के लिए। अगर किसी को हेल्प चाहिए, उसके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं सर। थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड। ओके, सो दैट्स ऑल। और आई बिलीव कि सारी क्वेरीज जो थी इन जनरल दैट कम्स टू माय माइंड वी हैव कवर्ड, एंड स्टिल इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, and I'll try to answer it. I'll consult with Dr. Avdesh Gupta ji, and I will also let you know the answer of your query. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।